हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज का दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा। तो चलो हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे वो हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे और पूरा वीकली में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम, डेली 1 आवर एंड देन इंटरडे के बाद हम लोग 15 मिनट्स में कर लेंगे। ठीक है, तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये मंथली टाइम फ्रेम अभी तो मंथ खत्म नहीं हुआ है, तो कल आपका परसों 1 तारीख को हम लोग फिर से डिस्कस कर लेंगे मंथली टाइम्स में। ठीक है, तो अभी हमने हाई लो मार्क करके रखा है, उसका जो 50% है वो मार्क करके रखा है, उसके नीचे अभी तक सस्टेन करके रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे वीक फील कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो वीकली टाइम फ्रेम निकालते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग ने यहाँ पे पिछले वीक का हाई लो मार्क करके रखा था और उसके बेसिस में आपका क्या दिख रहा है, उसका 50 लेवल के ऊपर नहीं गया है मार्केट, तो यहाँ पे भी वीक फील कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी बनाना चाह रहा है मार्केट की। ये जो आपका पिछला एक सपोर्ट जो बनाया था उसके आसपास ही मार्केट है और यहाँ से एक सस्टेन करता है अगर ये हाई निकालता है। ठीक है, इस वीक का जो हाई निकालेगा तब हम लोग यहाँ पे ऊपर साइड का ही ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। पहला हम लोग का ऊपर साइड का ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पहले हाई लो मार्क कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया एक छोटा सा कैंडल बनाया है। अभी ये जिस तरफ ही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करते हैं बढ़िया सा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले कॉल साइड में बैठना चाहूँगा, उसके बाद ही अगर कुछ दिखता है कि हाँ लो साइड तोड़ रहा है तभी मैं यहाँ पे डाउन साइड में आऊँगा। ठीक है, तो मैंने हाई और लो मार्क कर दिया। अभी हम लोग फिबोनाची लेते हैं और इसका मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमने फिबोनाची मार्क किया और ये मिड पॉइंट हमने मार्क कर दिया 0.5 लेवल। ठीक है, कर दिया। तो अभी इसको काटता हूँ। तो अभी हम लोग का ये है हाई पॉइंट, हाई और लो हो गया और ये मिड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो देखते हैं अभी यहाँ पे जैसे ही हाई निकालेगा बढ़िया सा मूवमेंट फिर से हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, ये अगर ये मैं रिसेंट ये हाई पकड़ता हूँ इसको और रिसेंट लो इसको पकड़ता हूँ तो आपका यहाँ तक का टेबल आपका 199 तक का लेवल हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट जोन हो सकता है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना, मैंने बताया। ठीक है, तो अभी जैसे ही हाई निकालेगा इस हाई तक का टारगेट हम लोग लेंगे फॉर 24,100 और 200 पकड़ लीजिए। ठीक है, 24,200 तक का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा। समझ में आया, जैसे ही हाई निकालते हैं वीकली लेवल में। ठीक है, ध्यान में रखना। अगर लोग डेली में आते हैं, डेली में देखते क्या हो रहा है। तो डेली में देखिए बहुत ही छोटे छोटे कैंडल बना रहे हैं, मतलब यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है और यहाँ पे क्या हुआ, पिछले बार आपका बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर साइड आया, फिर आपका डायरेक्टली डाउन साइड में क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट आया था, ये आपका जो लेवल है ब्रेकआउट अच्छा दिया था, पर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और डाउन साइड आ गया। तो देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पे पिन बार तो बनाया है और ये इसका हाई लो हम लोग मार्क कर लेते हैं फिर। ठीक है, हमने हाई मार्क कर दिया, लो मार्क कर दिया। अभी इसी बेसिस से फिबोनाची लेंगे हम लोग और ये हाई हो गया और ये लो हो गया। अभी 0.5 लेन मार्क कर लेंगे। ठीक है, कर दिया। अब इसको काटते हैं। जब तक इसके ऊपर आपका 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम लोग हाई साइड में नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर हाई जाता भी है तो आपका पहला टारगेट क्या हो जाएगा, इस तक का टारगेट हो जाएगा 24,000 तक का। उसके बाद तो आपको वीकली में पता ही है कहाँ तक मार्केट जा सकता है। 24,200 तक का आराम से मार्केट मूवमेंट दे सकता है ऊपर का। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। हाई डाउन ने मार्क कर दिया है और डेली टेंस में क्या दिखा रहा है, बहुत ही मार्केट यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो बढ़िया सा मूवमेंट मिलेगा। अभी मैं आपको 1 आवर के टाइम में दिखाता हूँ क्या दिख रहा है। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाला और देखिए यहाँ पे ये जो चैनल था, ठीक है, ये जो चैनल था उसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे सस्टेन करते हुए मार्केट दिख रहा है। और अगर मैं इसी चीज़ को अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये एक लो है, ये एक लो है। ठीक है, ये मार्क किया और उसके बेसिस में मैंने ये मार्क किया। ठीक है, ये जो मार्क किया, एक स्क्वीज हो रहा है मार्केट। ठीक है, स्क्वीज हो रहा है। अभी ये जो फॉलिंग वेज था उसका भी ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पे एक सस्टेनेबल वो बना रहा है। ठीक है, अभी इसका जैसे यहाँ से मूवमेंट हमको ऊपर का मिलता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में मूवमेंट हम लोग को आराम से मिल सकता है। तो अगर इस हाई के ऊपर निकलता है 24,000 के ऊपर निकलता है, बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को 24,343 एंड 24,861 तक का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका ये हाई है जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो ये जो पूरा जोन है ना आपका, देख अगर मैं बना कर रखता हूँ यहाँ पे, ये वाला जो जोन है ये हमारे लिए क्या करेगा, एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। और यहाँ पे आपका नीचे का जो सपोर्ट है ये है आपका एज ए सपोर्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बड़ा सा जोन है ये वाला, ये आपका एज ए नीचे का सपोर्ट काम कर रहा है। ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, तो मैं ये हो गया।
समझ में? ये हमको एज ए नीचे एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर का हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये स्क्वीज हो रहा है। अगर यहाँ से ये फॉल होता है, अगर यहाँ पे सोचिए फेल होता है तो हम लोग को डायरेक्टली फिर डाउन साइड का मूवमेंट मिल जाएगा। जाकर पहला टारगेट हम लोग का इस लो तक होगा 23,541। उसके बाद आपको ये दो टारगेट है नीचे के 23,298 का, 22,792 का एंड 22,514 का। ठीक है, समझ में आया? सिंपल सा लॉजिक के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे आपका इसका। ठीक है, मैं मार्क करके रख रहा हूँ, आपको आसानी होगा यहाँ पे वो करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये लो बनाया है, ये एक रिसेंट लो बनाया है, इसका ऑलमोस्ट गैप फिल किया है पर थोड़ा सा बाकी है, पर चलेगा आई थिंक। तो यहाँ से मूवमेंट हम लोग को ऊपर साइड का दे सकता है, या तो फिर हम लोग का क्या करेगा, एक वीक बना के डायरेक्टली गैप फिल करके ऊपर के साइड का मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, अगर मैं पहले यहाँ पे कॉल साइड में बैठूंगा, अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होता है 24,000 का ब्रेकआउट होता है ऊपर, एक भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो ये गैप फिल करने के लिए आराम से मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये रहा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी हम लोग 15 मिनट्स में आते हैं, इंट्राडे का बात करते हैं कैसे कामकाज करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कैसे कामकाज करेंगे बता देता हूँ। ये आपका जो आपको इंडेक्स पसंद है उसमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स आपका कोई भी हो सकता है, जो आपको पसंद है उसमें ट्रेड करना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस से कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहले गैप फिल का ट्रेड, कुछ प्राइस से कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करेंगे। ठीक है, सिंपल। अभी बैंक निफ्टी देखते हैं, अगर समझ में नहीं आया फिर से रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेता हूँ। मंथली का हमने हाई लो मार्क करके रखा हुआ है और उसके ऊपर ही है अभी तक। ठीक है, बैंक निफ्टी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिवली दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो अभी तक उसके ऊपर है, तो यहाँ पे अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया डाउन साइड में। ठीक है, देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में आसपास ही है। ठीक है, क्लोजिंग तो दिया है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपका, यहाँ पे इसके नीचे ही है अभी तक, तो यहाँ से क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो ब्लू है ये आपका रेड कैंडल है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो आपको समझ में आ रहा है, और जो वाइट कैंडल है ये आपका ग्रीन कैंडल है मेरे चार्ट के हिसाब से। ठीक है, ध्यान में रखना। अभी हम लोग वीकली का आपका हाई लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये सभी सेम छोटा सा कैंडल बनाया है जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। कर लिया। आई फिबोनाची लेते हैं और ये हाई हो गया और ये लो हो गया, और इसका मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, कर लिया। अब इसको काटते हैं, तो ये आपका वीकली में हो गया। ठीक है, अभी तक पूरा रेंज बना के रखा हुआ है, अच्छी बात है। और ऊपर साइड मेरे को एक क्या दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर टाइप के बन रहा है। ये आपका शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये शोल्डर हो गया। अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो बढ़िया सा मूवमेंट डाउन साइड का आ सकता है अभी भी। ठीक है, सस्टेन करता है तो ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है तो बढ़िया सा फिर डाउन साइड का मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो वीकली डाउन के हिसाब से तो बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हैं यहाँ पे। ये हमारा एक लो बन रहा है, फिर उसका ये एक लो बन रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, मार्क करके रखो, काम आएगा। ठीक है, बाकी सबसे हटाता हूँ, खाली वीकली में रखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग डेली में जाते हैं। डेली का ग्रीन कैंडल है, तो ये आपका ग्रीन जो लाइन है इसका हाई लो हमने मार्क किया, एक अच्छा पिन बार बनाया है। ठीक है, अभी इसका फिबोनाची लेके आपका ये हाई मार्क करता हूँ और ये लो मार्क करता हूँ, और उसके बेसिस में 0.5 लेवल मार्क कर देता हूँ। जैसे इसके ऊपर जाएगा हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में देखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो बहुत आसपास है मार्केट, यहाँ पे देखिए पूरा रेंज बाउंड है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया। ठीक है, अगर इस जोन से ऊपर निकलता है तो बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर का देखने के लिए मिलेगा हम लोग को। समझ में आया? सिंपल है। ठीक है, और कुछ है बन रहा है और कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, ये एक लो बनाया है और ये एक लो है, गैप फिल हो चुका है, अच्छी बात है। बैंक निफ्टी में आपका ऊपर साइड जाने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रहा है। ठीक है, अगर नीचे आता भी है तो इस लो तक का आ सकता है, जो कि आपका है 29,792 का। ठीक है, 1 आवर में जाते हैं, 1 आवर में देखते क्या बन रहा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम में आपका ये एक ट्रेंड लाइन था,
ये काट रहा हूँ, इसको भी काट रहा हूँ, ठीक है। आपका रिसेंट हाई ये है, एक पॉइंट दिख रहा है और ये एक पॉइंट दिख रहा है, इस दोनों को मार्क किया। अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है, बढ़िया सा मूवमेंट ऊपर का मिलेगा। ये जो जगह है ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर इसको तोड़ता है तो इधर तक का टारगेट हम लोग को आराम से देखने मिल सकता है, ठीक है। ध्यान में रखना इस बात को। गैप भी है छोटा सा, तो गैप फिल करते करते यहाँ तक का टारगेट हम लोग को आराम से मिल सकता है, ठीक है। बना के रखिए अपने चार्ट में। तो ये आपका देखिए पूरा रेंज है, मार्केट पूरा रेंज में, ठीक है। तो इतने से हमने कुछ ट्रेड नहीं किया था, ठीक है, कोई ट्रेड नहीं किया था। आपके 3-4 दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, तभी मैंने कोई अपडेट भी नहीं किया था। तभी यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे देखिए अच्छी बात है ना, मैंने ट्रेड नहीं किया, देखिए पूरा रेंज में ही था मार्केट, तो कुछ ट्रेड नहीं हुआ। तो अभी जैसे ही आपका यहाँ से ब्रेक कहीं से निकलता है, यहाँ ऊपर साइड या नीचे साइड, तब हम लोग ट्रेड करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिला तो, ठीक है। 50 मिनट्स में आते हैं। इंट्राडे के बाद सेम स्ट्रेटजी जो मैं बोल रहा हूँ वही करूँगा। क्या है आपका, अगर गैप ओपन होता है, ठीक है, तो पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे। कुछ प्राइस एक्शन, कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ेगा, उधर का ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होता है, गैप फिल का ट्रेड पहले, फिर उसका प्राइस एक्शन, कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ेगा, उधर का ट्रेड करेंगे। सिंपल। आपका लेवल्स आपको आपके सामने 1 आवर के टाइम में लेवल्स पता है आपको कहाँ कहाँ पे बन जाएगा। इसको निकालता है तो यहाँ तक का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रेटजी है मेरा। 50 मिनट्स में आते हैं। 50 मिनट्स में अगर ये लो तोड़ता है तो इस लो तक का पहला टारगेट हो जाएगा कितना है 50,957 का। उसके नीचे आएगा तो इस लो तक का टारगेट हम लोग लेके बैठ सकते हैं, ठीक है, जो कि है 50,613 का। समझ में आया। उसके नीचे जाते हैं, ट्रेल करते रहना, ठीक है। 1 आवर के टाइम में मैंने कुछ लेवल्स मार्क किए, क्या देख लेते हैं। देखिए ये लेवल निकालते आपका, ये एक जोन है जो कि आपका 50,400 का। उसके बाद ये एक लेवल है फिर 49,900 का, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ तक का टारगेट हम लोग को मिल जाएगा डाउन साइड में, ठीक है। 50 मिनट्स में आते हैं तो सेम चीज़, आपको कोई भी टारगेट देखना हो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अपने चार्ट में बना के रखिए ऐसे करके। तो ये रहा मेरा एनालिसिस आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आप लोग को अच्छा लगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के क्यों बोल रहा हूँ, वहाँ पे वही ट्रेड में अपडेट करता है जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। समझ में आया। तो चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।